भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश जारी है उसका आज दूसरा दिन है। आज की तारीख है 9 मई और समय करीब 10 बज रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से फिर से जो नापाक कोशिशें हैं वो शुरू कर दी गई है। खबर में सबसे पहले मैं आपको जो ताज़ा अपडेट है वो बता देती हूँ। ताज़ा अपडेट के हिसाब से जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, जहां भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में ड्रोन्स भी जो हैं देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, आज वो जम्मू गए थे। उन्होंने अपना जम्मू जाने का जो पूरा प्लान था वो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और अभी उनका ये बयान आया है, ये उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है कि उनके घर के जहां पे वो रुके हुए हैं वहां पर भी फायरिंग देखने को मिली है। तो लगातार जो पाकिस्तान है वो अपनी नापाक हरकत से बार बार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बीच में एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि 2 दिन हो गए हैं, दूसरा दिन आज हो रहा है, लेकिन भारत आखिर क्यों पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर रहा है। देखिए, लोगों के मन में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान पर हम क्यों नहीं मिसाइलें दाग रहे हैं, हम क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं। हम अगर चाहें तो हम 1 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन भारत, देखिए, भारत शांति और अमन का प्रतीक है। हम यही चीज़ जो है प्रीच करते हैं और हमारे अटैक न करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान का एयर स्पेस का खुला होना। हमारे साथ अविनाश जी मौजूद हैं, वो इस पूरे मामले पर हमें और ज़्यादा इन डेप्थ जानकारी जो है वो देंगे। अविनाश जी, दूसरा दिन है आज, पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ड्रोन्स छोड़ रहा है, सीज फायर तोड़ रहा है। पुंछ में आपने देखी कि किस तरीके के हालात हो गए। उमर अब्दुल्ला जहां पर ठहरे हैं जम्मू में, वहां पर भी गोलियों की आवाज़ आ रही है, वहां पर भी फायरिंग हो रही है। लेकिन क्यों आखिर भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर रहा है? देखिए, इन सारी चीज़ों की शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो ये पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, ये सब कुछ उसी का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जब पूरा हुआ, भारत ने जब ब्रीफिंग की तो उसने बार बार एक ही चीज़ पे जोर दिया कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं, किसी सिविलियन अथॉरिटी को, किसी सिविलियन टारगेट को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत आज भी अपने स्टैंड पे कायम है। और भारत जो दूसरा आपका सवाल है सबसे बड़ा कि भारत क्यों नहीं अटैक कर रहा है उस तरीके से, उसका जवाब यही है कि भारत को सिविलियन कैजुअलिटी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान ने क्या किया है कि उसने कहा कि हम अपना एयर स्पेस बंद कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान ने अब तक अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया है। अगर आप विजुअल देख पा रहे होंगे तो उस विजुअल में देखिए आप कि पाकिस्तान में कितनी सारी फ्लाइट्स हैं, उन सब की टाइमिंग तक बाकायदा आ चुकी है। वहाँ पाकिस्तान की अपनी फ़्लाइट्स हैं, फ़ॉरेन की भी कुछ फ़्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान के एयर स्पेस में हैं। अगर भारत कोई ड्रोन अटैक करता है, भारत कोई मिसाइल अटैक करता है तो वो हिट कर सकती हैं उनको, और फिर उसमें सिविलियन कैजुअलिटी होगी, आम नागरिक माने जाएंगे जिनका कोई दोष नहीं है। भारत वो नहीं चाहता है, इसलिए अभी लगातार भारत सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव कर रहा है। जितने वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं वो अपने S-400 से उनको ख़त्म कर रहा है, जितने मिसाइल अटैक हो रहे हैं उनको ख़त्म कर रहा है। अभी तक भारत उतना बड़ा अटैक नहीं कर रहा है, बस कुछ टारगेटेड चीज़ें हैं जिन पे वो निशाना बना पा रहा है। लेकिन अगर फुल फ्लेज जिस तरीके से पाकिस्तान 400 ड्रोन दाग दे रहा है, अगर भारत 400 ड्रोन दागेगा तो फिर किसी न किसी फ्लाइट पे वो लग सकता है, निशाना लग सकता है और सिविलियन कैजुअलिटी हो जाएगी। और यही है पाकिस्तान की चाल, वो इसी आड़ में बच जा रहा है। पाकिस्तान के हमले को हम नाकाम कर सकते हैं, वो हम नाकाम कर रहे हैं, लेकिन हम हमला भी तो कर सकते हैं। सिविलियन कैजुअलिटी जब तक उसका खतरा है तब तक हम हमला नहीं कर रहे हैं, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी ढाल बना हुआ है। एयर डिफेंस उसका तबाह हो चुका है, कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो वो नागरिकों को उतार दिया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही वो वीडियो किया है जिसमें वो उसका रक्षा मंत्री कह रहा है कि ज़रूरत पड़े तो हम अपने बच्चों को आगे कर देंगे। अब भाई, बच्चों को तुम आगे कर दोगे तो हम जंग नहीं लड़ेंगे। हम बुद्ध के देश हैं, हम गांधी का देश है ना। हम बच्चों पे हमला नहीं करेंगे, हम महिलाओं पे हमला नहीं करते। हम अगर वॉर होती है जिसकी शुरुआत पाकिस्तान करता है तो आमने सामने की बराबर की लड़ाई होती है। अब पाकिस्तान ढाल बना करके महिलाओं को आगे कर दे, बच्चों को आगे कर दे, विदेशी नागरिकों को आगे कर दे, तो ये मुश्किल वक्त है। और ये मुश्किल वक्त है, इसीलिए कितना बड़ा फैसला लेना है, कब लेना है, तमाम बैठकें आप देख रही हैं कि हो रही हैं। CDS बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, NSA की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। तो डेवलपमेंट चल रही हैं अभी। हाँ, ये ज़रूर है कि कल रात को हमसे कुछ गलतियाँ जो हुई थी वो हमें अभी नहीं दोहरानी है। कल कई बार अतिरेक में बहुत कुछ बोला गया, बहुत सारे हमले की बात की गई, लेकिन जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है MEA की, उन्होंने साफ जो किया है, तो
तो हम उसी को स्टैंड अपना बनाते हैं। सरकार का जो आधिकारिक बयान यही है कि हम फिलहाल डिफेंस ही कर रहे हैं, अटैक इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा सोफिया कुरैशी के हाथ में वो पूरा तख्ती थी जिसमें पाकिस्तान की पूरी फ्लाइट का शेड्यूल था बाकायदा, और उन्होंने बताया था कि कितनी फ़्लाइट्स हैं हमारे सामने। तो अभी फ़िलहाल हम हमला इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। वो कब होना है, कैसे होना है, ये सरकार को तय करना है। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब जंग हो रही होती है, जब युद्ध हो रहा होता है, तो उसकी भी एक नीति होती है और उसमें भी कुछ आज चीज़ें हैं जिनको आप ख्याल में रखते हैं, और वो पाकिस्तान इस वक्त ख्याल में नहीं रख रहा है। उन्होंने जानबूझ करके अपने एयर स्पेस को ढाल बना करके इस्तेमाल कर रहा है भारत के अगेंस्ट, और भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। जिस हिसाब से पाकिस्तान भारत के ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा है, जिस हिसाब से वो सीज फायर तोड़ रहा है, अगर उसका 1% भी भारत रिटेलिएट कर देता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो चौपट है ही, देश भी जो है वो चौपट हो जाएगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान की कायरता, कितना बुजदिल है वो ये दिख रहा है, और भारत कैसे युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, शांति का प्रतीक है, और कितने पेशेंटली इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा है, वो ये सारी चीज़ें इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। अब भारत पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश हो रहा है उस पर पैनी नज़र एबीपी लाइव ने पहले बना रखी है। इनसे अगर आपको अपडेटेड होना है, रूबरू रहना है, हर एक छोटे से छोटे अपडेट को जानना है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।